जो गरीब कारीगर है, छोटे कारीगर है, वो हैंडमेड्स हाथ से बनाते हैं और छोटे एक कमरे में परिवार पूरा बनाता है। वो क्या BAS ले पाएगा? उसके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो लैब लगाए। मुश्किल होगी। जो 500, 700, 400 रुपये का, 200 रुपये का पहनता है, वो तो डबल रेट हो जाएंगे उनके। अगर सरकार हमारी बात सुनेगी, नहीं तो इसके बाद हम कहीं और जाके भी बड़ी रैली करेंगे और सरकार के सामने विरोध करेंगे। हमारा पर्पस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ना कि लोगों की रोजी रोटी छीन लेनी है। हमारे को गवर्नमेंट ने समर्थन देते हुए 0% टैक्स किया था, लेकिन आज ये गवर्नमेंट ने सीधा GST जब लगाया, पहले 5% लगा दिया, अब 12% लगा दिया है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वो मार पड़ेगी ना जिंदगी में, दोबारा नहीं उठेंगे अगर व्यापारी एक हो जाए तो। हम सब व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप देख रहे हैं तेज तर्रार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के करोल बाग इलाके में, जहां पर इस वक्त एक सभा चल रही है। अब ये सभा किस बारे में है वो मैं आपको बताती हूँ। ये सभा दरअसल BIS एक रूल, जो नया रूल लाया गया है सरकार द्वारा, उसके ऊपर है। ये रूल जो है शू मैन्युफैक्चरर फैक्ट्रीज़ के ऊपर लाया गया है। जो भी व्यापारी छोटे स्तर पर या बड़े स्तर पर शूज़ का काम करते हैं, जूतों का काम करते हैं, चप्पलों का काम करते हैं, उनके ऊपर एक तरीके का ये सर्टिफाइड रूल लाया गया है कि हर एक व्यापारी को कोई भी अपना फुटवेयर बेचने से पहले उससे पहले सर्टिफाई करवाना होगा, जो कि BIS सर्टिफाई होगा। अब यहाँ पर तमाम व्यापारी मौजूद है जो इसके खिलाफ है। उनका ये कहना है कि ये रूल अगर आया तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, साथ ही साथ इन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होंगी। तो एक बार इन्हीं व्यापारियों के साथ जुड़ते हैं, इनके प्रधान के साथ जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनका क्या कुछ कहना है और क्या कुछ मुश्किलें इन्हें आएंगी। जी सर, आपका नाम? धर्मपाल अरोड़ा, होलसेल फुटवेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट। तो आप लोगों ने जो मांग रखी है BIS हटाने की, सरकार द्वारा BIS इसलिए लाया गया था कि क्वालिटी आए प्रोडक्ट में, क्योंकि फुटवेयर एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें क्वालिटी होनी ज़रूरी है। तो अब आप लोग इसका विरोध किस कारण से कर रहे हैं? मैडम, ये जो क्वालिटी वाली बात है, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जो महंगे शूज़ है ना, उस पर लागू हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ जो गरीब कारीगर है, छोटे कारीगर हैं, वो हैंडमेड्स हाथ से बनाते हैं और छोटे एक कमरे में परिवार पूरा बनाता है। वो क्या BIS ले पाएगा? उसके पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो लैब लगाए। समझ गए? तो उसका क्या है कि उस वजह से हमारा व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आने वाले टाइम में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। और 90% जो लोग हैं भारत के अंदर, वो गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं, तो वो 1000 रुपये से नीचे तक का ही शूज़ चप्पल पहनते हैं। व्यापारी के लिए तो मुश्किल आएगी, लेकिन जैसे अगर व्यापारियों ने लगा भी दिया BIS, तो जो लोग खरीदने आएंगे जूते, उनके भी रेट बढ़ेंगे। हाँ, उनके तो रेट बढ़ेंगे ना मैडम, यानी लोगों को भी मुश्किलें आएंगी। मुश्किल होगी। जो 500, 700, 400 रुपये का, 200 रुपये का पहनता है, वो तो डबल रेट हो जाएंगे उनके। जो खर्चा लगेगा BIS का, वो सारा फैक्ट्री वाले जो हैं वो उसके ऊपर ही तो डालेंगे, शूज़ के ऊपर ही। हाँ, तो आप लोगों ने 12% GST हटाने की भी मांग की है, उसमें क्या? उसमें भी महंगाई बढ़ गई ना। 5% था पहले हमारा, 1000 रुपये तक। सरकार ने 12% लगा दिया है, तो 7% बढ़ने का मतलब है महंगाई बढ़ना। उससे कारोबार कम हो गया। बाहर का कस्टमर जो है दिल्ली के अंदर आता नहीं है। अब दिल्ली की होलसेल की मंडियाँ जो हैं बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं इस टाइम। 5% लगेगा तो गरीब आदमियों को भी राहत मिलेगी, व्यापारियों को भी, छोटे को राहत मिलेगी और पब्लिक को भी राहत मिलेगी। हमारी यही मांग है। तो जैसे कि आप लोगों ने आज सभा रखी है, तो आपको लगता है कि इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? सरकार के पास आवाज़ पहुंचेगी आप लोगों की और कुछ कदम उठाया जाएगा? नहीं, हम तो इसलिए हमने आज ये सभा रखी है कि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं सारे मीडिया से कि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचाएँ। अगर सरकार हमारी आवाज़ सुनेगी, नहीं तो इसके बाद हम कहीं और जाके भी बड़ी रैली करेंगे और सरकार के सामने विरोध करेंगे, जब तक एक नहीं हटता हमारा BIS और GST। हमारा पर्पस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, ना कि लोगों की रोजी रोटी छीन लेनी है। ये छोटे व्यापारी हैं, इनकी प्रोडक्ट 200-300 रुपये की होती है। यहाँ पर क्या BSI होगा? इसको आप क्या स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि लोग ना काम करें, ना खाएं। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक फैक्ट्री चलती है तो यहाँ सारे ही स्मॉल विलेजर वाले हैं, छोटे छोटे आदमी हैं, कोई बड़ी फैक्ट्री वालों नहीं है। आप इनके ऊपर रहम करें। ये BIS जो है इसे हटा दें। अपना 12% GST देने के लिए आप करते हो तो कम से कम रियायत करो, इनके ऊपर आप इंसेंटिव दो, बल्कि कि ताकि ये छोटे उद्योग बढ़ सकें। ये लघु और छोटे उद्योग हैं, इनको बढ़ाने के लिए जो आप प्रोत्साहन करो, उसमें करो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैडम, ये जो BIS लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल 100% गलत है। छोटे छोटे लोग हैं इसको बनाने वाले। एक कमरे में कोई 48 जोड़ी बनाता है, कोई 60 जोड़ी बनाता है, कोई 72। वहीं बनाते हैं, वहीं खाते हैं और वहीं सोते हैं। मतलब इतना ज़्यादा अनसिस्टमेटिक है उन लोगों का काम। बेचारे हैं वो लोग, कहाँ से तो वो लोग टेस्ट करा लेंगे और कहाँ से क्या चीज़ बना लेंगे।
और वैसे भी कोई चीज़ 100 रुपये की बिकती हो, कोई 500 की और कोई 5000 की, आप उनके ऊपर सेम स्टैंडर्ड नहीं अप्लाई कर सकते। आपको उसके लिए बाइफिकेशन करनी ही पड़ेगी। मतलब ये एक जिसको गरीबी की रेखा ये बार बार गिनते हैं, उनके लिए खाने का भी अलग है ना। कोई चावल 20 रुपये किलो है, कोई 200 रुपये किलो है, तो चप्पल के ऊपर जो है ऐसे कैसे डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे। जितने की चप्पल नहीं है, जितने का जूता नहीं है, उससे ज़्यादा कॉस्ट तो उसको सर्टिफाई कराने की है। वो कहाँ से बेचारा कर लेगा, और किसी के पास कैपेसिटी नहीं है ये सब कुछ करने की। 4 लोग अगर कर सकते हैं तो एक अलग बात है, वो एक बड़े बिजनेसमैन है। 4 के 14 हो जाएंगे और 40 हो जाएंगे। बनाने वाले मैन्युफैक्चरर तो 40,000 हैं, सोचना तो उनके बारे में है। बट ये जो है किसी ने भी इसको ग्रास रूट पे नहीं चेक किया और ऐसे बना दिया कि नहीं हमें एक चीज़ पास करनी है तो करनी है। जी सर, आपका नाम? मैं सतीश अरोड़ा, आपका भी जूतों का ही बिजनेस है, व्यापार? फुटवेयर मार्केट एज एक्स प्रेसिडेंट हूँ। और मैंने जब ये जूतों के लिए टैक्स का मैटर आया था, लघु और कुटीर उद्योग के लिए हमारे को गवर्नमेंट ने समर्थन देते हुए 0% टैक्स किया था। लेकिन आज ये गवर्नमेंट ने सीधा GST जब लगाया, पहले 5% लगा दिया, अब 12% लगा दिया है। इससे क्या साबित होगा? जिससे छोटा व्यापारी और जीरो सड़क पे आ जाएगा। और आज जो BIS लग रहा है, BIS से का आज तक किसी को मतलब ही नहीं पता कि BIS है क्या। पहली फुल फॉर्म के लिए जो गरीब आदमी है, जो एक परिवार के लोग होते हैं, वो मिल के काम करते हैं, जो उनको पता ही नहीं, मोटिवेट में नहीं है, वो टैक्स कारी मार्केट में दे के जूता तैयार करते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं। जब तैयार जूते पे आके उस पर 12% और वेट GST ले लिया जाता है। आखिर इसके लिए कौन सुनेगा? सरकार को जो सरकार की नीति है वो है कि आर्थिक नीति के लिए लघु या सबके लोगों को समर्थन मिले, लेकिन यहाँ पे उल्टा टैक्स पे टैक्स लगते जा रहे हैं। और मल्टीपल टैक्स लगाने से जूता की वैल्यू भी बढ़ेगी, और उस ब्रांड में जहाँ पे गवर्नमेंट चाहती है नाइकी ब्रांड में आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। जो एक चीज़ 100 रुपये की है वो 250-300 रुपये की हो जाएगी, वो बिकने में भी हमारे को प्रॉब्लम है। जब तक इसके लिए जब तक BIS का करना है तो उसके लिए पहले हमें उस बेस में आना पड़ेगा, हम सबको समझाना पड़ेगा, जब ही आ सकते हैं। इसी तरीके से गरीब जनता, जो दलित परिवार हैं, मजदूर लोग हैं, वो सब जीरो हो जाएंगे। इसलिए हमारे को ये समर्थन के लिए BIS ख़त्म करा जाए और GST को कम रेट में लाना चाहिए। जी सर, आपका क्या कुछ कहना है? ऐसा है जी, गवर्नमेंट ने जो BIS लगाया है जूते के ऊपर, हमारी इंडस्ट्रीज़ में कम से कम भी 40 लाख परिवार है जो काम करते हैं, गरीब हैं। उनमें से करीब 12 लाख लोग तो गरीबी रेखा नीचे हैं, जो अशिक्षित भी हैं, उन्हें पता ही नहीं BIS क्या होता है। गवर्नमेंट ने तो ऐसा कर दिया भाई, रेल पटरी बिछाई नहीं और ट्रेन चला दो। मतलब BIS उनके एक छोटे कमरे में 8-10 कारीगर काम कर रहे हैं, कहाँ तो वो लैब लगाएगा? और क्या पता उसे BIS कैसे होता है, क्या करेगा उसके बारे में? ये एक किस्म से तलवार लगा दी उसके ऊपर। अगर उन्हें BIS लगाना है, उन फैक्ट्रियों के ऊपर लगाओ जो निर्यात करती है, उनको लिए तो हम समझते भी चलो अच्छा है, BIS लगाओ, हमारे देश का नाम बाहर। लेकिन यहाँ उचित नहीं है। इससे व्यापारी जो नहीं बन जाएगा, कीमत बढ़ जाएंगी। अगर लैब लगाएगा और लगाएगा जूते की कीमत बढ़ जाएगी, और ना ही हर आदमी छोटा काम कर पाएगा। इसमें खाली बड़ी फैक्ट्रियाँ रह जाएंगी। सरकार बड़े फैक्ट्रियों के साथ मिल करके, वो चाहते हैं BIS लगाओ, बड़ी फैक्ट्री वाले उनके साथ मिल करके फैसला कर लेते हैं। मैं नहीं कहता भाई सरकार ने एक तरफ फैसला किया है, जरूर साथ में जूते वालों को लिया, लेकिन वो लिया बड़ी फैक्ट्री वालों को, छोटे आदमियों किसी के साथ में नहीं। व्यापारियों को जो छोटे स्तर पर काम करते हैं उनसे नहीं। सरकार चाहती है कि लघु और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना है, और दूसरी तरफ सरकार इस तरीके के एक्शन ले रही है, तो कैसे गाड़ी चलेगी? हमारे लघु और कुटीर उद्योग में एक ही परिवार के, एक ही उसकी वाइफ, बच्चे मिलके जोड़ी बना रहे हैं, और वो मार्केट में आते हैं सब टैक्स देने के बाद। जब मार्केट में आते हैं उस वैल्यू से वो टैक्स जोड़ी बेच के जाते हैं, उसके बाद GST 12% और लग रहा है। उसी को रोकने के लिए सारा एजिटेशन हो रहा है, और उसी के लिए BIS के लिए पता ही नहीं। जब BIS लग जाएगा तो उसका खर्चा कौन अफोर्ड करेगा? हमारा कारीगर कर ही नहीं सकता अफोर्ड। जी सर, आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम, जो ये BIS लगाया है, एक चप्पल स्टार्ट होती है 30 रुपये से। जब BIS लग जाएगा ये चप्पल 250 रुपये हो जाएगी, जो कि चप्पल एक आवश्यक है जीवन में। चप्पल गरीब से गरीब आदमी पहनता है, और अमीर आदमी तो फ़र्क पड़ता नहीं। वैसे जो BIS है ना, ये गोल्ड वगैरह पे लगाना चाहिए सरकार को। जो जीवन की 30 साइड में है उन पर सरकार ने BIS लगा दिया, वो सबसे बड़ा गलत है। आधे फैक्ट्री वाले भूखे मरेंगे, सारे फैक्ट्री वाले भाग जाएंगे, काम धंधे खत्म हो जाएंगे। पहले काम खत्म हो चुका है, बाजार के अंदर पैसा नहीं है, लोग परेशान हैं, इंस्पेक्टरी राज बहुत बढ़ चुके हैं, बैंक करप्ट हो रहे हैं। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के चक्कर में सरकार ये BIS लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, जो कि बहुत गलत है। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, वो मार पड़ेगी ना ज़िंदगी में, दोबारा नहीं उठेंगे अगर व्यापारी एक हो जाए तो। जूते बनाने वाले जूते बनाते जरूर है, लेकिन मारना भी जानते हैं, मरते हैं ना, सिर पे पड़ता है, वो भी ना भेज पाओगे।
बिना भेदभाव के जूते पड़ेंगे सिर पे। दोनों काम करना जानते जूते वाले। मैं माननीय पीयूष गोयल जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो है BIS जो लगा रहे हैं, ये काला कानून लगा रही है, ये कोई अच्छी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये जो भी लगा रहे हैं इसको देश में हित को देखते हुए, गरीब आदमी को देखते हुए लगाएं। अगर ये लगाना ही है तो एक्सपोर्ट क्वालिटी पे लगाएं, इंपोर्ट ड्यूटी पे लगाएं, ना कि किसी के ऊपर ऐसे थोपा जा रहा है। ये थोपा जा रहा है। अगर ऐसे ही अगर रहा तो पूरी देश जो है गरीबी की रेखा के नीचे चला जाएगा, पहले ही रेखा से नीचे है और चला जाएगा। इसलिए ये लोग अपने रोटी रोजी के लिए त्राई कर रहे हैं। ये लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? अपनी रोटी रोजी के लिए कर रहे हैं। तो मैं इनसे यही दरख्वास्त करूँगा, यही ऊपरवाले से मतलब प्रार्थना करूँगा कि आप इनको ना एक मतलब एक्सपोर्ट क्वालिटी के ऊपर जो है वो BIS लगाया जाए, ना कि और इम्पोर्ट ड्यूटी पे लगाया जाए, ना कि मतलब किसी ऐसी छोटे छोटे गरीब आदमी जो आज छोटे 100 स्क्वायर फुट के अंदर अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, उन आदमियों को भी ना लगाया जाए। ये सरासर बिल्कुल बोझ है और इसी अगर ऐसे ही रहेगा तो पूरी जनता त्राई करके मतलब बैठ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मौजूद तमाम व्यापारियों के साथ हम जुड़े, इनके प्रधान से हमारी बात हुई। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS और साथ ही साथ 12% GST जो इन लोगों के ऊपर लगता है उनको हटाने की इन लोगों ने यहाँ पर मांग की और उनका यही कहना है कि लगातार मांग करते रहेंगे। हालांकि सरकार ने जो ये BIS का रूल रखा है ये इस वजह से रखा है ताकि क्वालिटी आए प्रोडक्ट में और कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। लेकिन इनका ये कहना है कि जो भी छोटे स्तर पर व्यापारी है, बड़े लोग तो जो बड़े व्यापारी है वो तो इसको हैंडल कर लेंगे, लेकिन जो छोटे स्तर पर व्यापारी है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी इस रूल के बाद, क्योंकि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एक शू मैन्युफैक्चर करना। लेकिन अब इसके ऊपर जब BIS भी इनके ऊपर लग जाएगा तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें आएंगी, साथ ही साथ जूतों के रेट भी बढ़ेंगे, तो इससे लोगों को भी परेशानी होगी। तो इनकी यही मांग है कि जल्द से जल्द सरकार द्वारा इस पर उचित कदम उठाए जाए, कुछ चेंजेस इस रूल में हो या फिर ये रूल हटा दिया जाए। अब आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आंचल मित्तल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप